हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा और इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में गा, गे, गी लगा रहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य होंगे। आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझते हैं। मैं पत्र लिखूंगा, इस वाक्य के अंत में लिखूंगा है जिसके अंत में गा लगा हुआ है। राम गाना गाएगा, इस वाक्य के अंत में गाएगा है जिसके अंत में गा लगा हुआ है। सीता आम खाएगी, इस वाक्य के अंत में खाएगी है जिसके अंत में गी लगा हुआ है। सभी लोग मेरे घर आएंगे, इस वाक्य के अंत में आएंगे है जिसके अंत में गे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि सभी के अंत में गा, गे या फिर गी लगा हुआ है। तो ऐसे हिंदी वाक्य जिनका अंत गा, गे, गी से हो वे हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीख गए हैं। आइए अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को हम किस तरीके से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, इसके फॉर्मूले या स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो तो इसके साथ हम शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और आई और वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट हो यानी यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर सभी के साथ हम विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को याद कर लें और इस फॉर्मूले के आधार पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य का अनुवाद हम अंग्रेजी में करते हैं। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इन उदाहरणों को देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं यह काम करूंगा, इस वाक्य के अंत में करूंगा है और करूंगा का अंत गा से हो रहा है। तो ये हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हुए। तो सिंपल सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आई शैल डू दिस वर्क, क्योंकि आई के साथ शैल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आई शांट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शैल आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम करूंगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शांट आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम नहीं करूंगा। या हम इसे लिख सकते हैं शैल आई नॉट डू दिस वर्क। आइए हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। राम स्कूल जाएगा, इस वाक्य के अंत में जाएगा है जिसके अंत में गा लगा हुआ है। तो ये हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हुए। तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे राम विल गो टू स्कूल। फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे राम ऑन टू गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा। आप इसे राम विल नॉट गो टू स्कूल भी लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे विल राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाएगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे ऑन्ट राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा। या आप इसे लिख सकते हैं विल राम नॉट गो टू स्कूल। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। हम लोग यह किताब पढ़ेंगे,
इस हिंदी वाक्य के अंत में भी गे लगा हुआ है, तो ये हिंदी वाक्य भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हुए। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वी शैल रीड दिस बुक, हम लोग यह किताब पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वी शांट रीड दिस बुक, हम लोग यह किताब नहीं पढ़ेंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं वी शैल नॉट रीड दिस बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शैल वी रीड दिस बुक, क्या हम लोग यह किताब पढ़ेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शांट वी रीड दिस बुक, क्या हम लोग यह किताब नहीं पढ़ेंगे। या हम इसे लिख सकते हैं शैल वी नॉट रीड दिस बुक। तो फ्रेंड्स, इन तीनों एग्जाम्पल्स से मैं आशा करता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया होगा। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें और शैल और विल के सहायता से ही आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है। आशा करता हूं आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। थैंक यू वेरी मच।